नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम चर्चा करेंगे कुछ वो ज्ञान का ही बात है। ठीक है, एजुकेशन नॉलेज है लेकिन कुछ अलग हट के टॉपिक है। तो आज तमाम प्रकार के जो लोगों का इलाज है लोग करा रहे हैं, जैसे बालों का झड़ना, सर दर्द और घुटनों का दर्द, तमाम प्रकार के जो समस्या है तो उस समस्या पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो है तो ये शिक्षा का ज्ञान, ये देखो देखो ये भी क्या है, एक शिक्षा ही है। ठीक है, ये भी ना एजुकेशन ही है। ठीक है, ये भी एजुकेशन है। ये भी क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, यानी शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा, शिक्षा का ज्ञान। ठीक है, यानी जितने भी कार्य हो रहे हैं सब देखो, यदि शिक्षा नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे होगा। ठीक है, तो सब प्रकार की जितने भी कुछ भी हो रहा है तो सब एजुकेशन यानी शिक्षा का ही देन है कि जिस प्रकार से हम लोग बोल पा रहे हैं, कोई भी समस्या हो उसका इलाज आसानी तरीके से कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो वो तो समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये सब जो है जो देखते हैं वो समझ पा रहे हैं। तो देखो, जब तक व्यक्ति के अंदर नॉलेज नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, तब तक हम किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ का बेहतर इलाज नहीं कर पाएंगे या समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तमाम प्रकार के लोगों के अंदर आजकल समस्याएं हैं। जैसे क्या होता है, बालों का झड़ना। ठीक है, बालों का बालों का झड़ना। ठीक है, बालों का झड़ना। ठीक है, बालों का झड़ना आज जिसको कहते हैं कि गंजापन हो जा रहा है। ठीक है, बालों का झड़ना यानी गंजापन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? तो देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं रिस्पॉन्स देखा हूँ, तो जब बालों का झड़ना यानी बाल झड़ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, खान पान तो देखो भाई सर्वप्रथम है। ठीक है, खान पान ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद तो क्या होता है कि जैसे सिर आसन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिर आसन। ठीक है, जो लोग नहीं सुने होंगे, सिर आसन, सिर आसन। ठीक है, ये सिर आसन करना चाहिए। ठीक है, सिर आसन करना चाहिए। सिर आसन करने से जानते हैं क्या, हम जो जो ब्लड होता है ना, ब्लड हमारे मस्तिष्क में क्या होता है कि सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब हम सिर के बगल पैर ऊपर करेंगे, सिर नीचे करेंगे, ऐसे अगर 10-5 मिनट करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे बालों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। बाल मजबूत होते हैं। ठीक है, घना होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये होता है। ठीक है, इससे बहुत सिर, और जिसके सिर में दर्द होता है, ठीक है, वो सब बहुत लाभकारी होता है। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद तो तेल आदि बताएंगे कि कौन सा तेल इस्तेमाल करने से बाल जो होता है झड़ना रुक जाता है, दोबारा थोड़ा बहुत हो सकता है तो उगने भी लगता है। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद तो आता है जैसे जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द। ठीक है, जैसे होता है जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द। ठीक है, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द। ठीक है, ये जोड़ों का दर्द जो होता है, देखो जोड़ों का दर्द व्यक्ति को कब परेशान करता है? जैसे जोड़ों का दर्द, जोड़ हो गया ना, बात समझते हो ना, जैसे हाथ मुड़ रहा है। ठीक है, ये क्या है? जोड़ है। ठीक है, ये जैसे हाथ मुड़ रहा है, देख रहे हो, ये हाथ मुड़ रहा है ना, तो यहाँ जोड़ है। ठीक है, बिना जोड़ का ये मुड़ेगा नहीं। जैसे देखो, एक कलाई मुड़ रही है ना, यहाँ भी जोड़ है। ठीक है, तो इसका दर्द है। तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, किसी का बहुत ज़्यादा इलाज करते करते थक गया है, नहीं हो रहा है, तो सिंपल साधारण में बहुत सारे स्प्रे वगैरह जो दवाई आती है लेता है, ओमनीजोल वगैरह का प्रयोग करता है ना। लेकिन जानते हुए रीजन क्या होता है, कभी कभी किसी को कट कट का आवाज़ करता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि इसका क्या सलूशन है। देखो, जोड़ों का दर्द में क्या होता है ना, कि जैसे जोड़ का दर्द आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप एकदम क्या हो गए हो, आलसी हो गए हो। ठीक है,
आलसी हो गए हो तो क्या होगा, जब आप न चल फिर पा न रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सुबह सुबह पहले बात तो टहलना होगा, ठीक है। उसके बाद तो अधिक से अधिक जैसे लिक्विड चीज़ खाना होगा। लिक्विड चीज़ समझते हो क्या चीज़ होता है? नहीं समझते हो, मैं बता देता हूँ। उलूवेरा का नाम सुने हैं? ये हो गया। और खट्टा पदार्थ में जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। और उसके बाद तो गन्ना का जो होता है, गन्ना का रस होता है, मूली होता है, हरी साग सब्जी, ये सब खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपको सब विटामिन मिलेगा तो धीरे धीरे उसका जो निचोड़, जो इसका रस होता है, जिसका विटामिन होता है ना, हमारे शरीर के लिए काफ़ी क्या क्या होता है, बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, ये सब जो है खाना चाहिए। चना हो गया, ये सब खाने से ना, मैं आपको बता दूं कि हमारे पिताजी जो है ना 80+ हैं, यानी 85 समथिंग होंगे, 85 86 होंगे, लेकिन अभी भी वो गाय चराते हैं। और उसी न उनके उनके कभी न गोड़ में दर्द होता है, न कुछ भी होता है। आप समझ सकते हो कि आज की जनरेशन में 85 हो जाएंगे तो अभी तो डोल ही नहीं पा रहे हैं। 30 35 के अवस्था में ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ठीक है। लेकिन उतना हो जाएंगे तब क्या होगा, आप ही सोचिए अपने हिसाब से। तो इस प्रकार से ना देखो, और दूध घी ये सब खाना चाहिए, ठीक है। इससे खाने से जानते हो क्या खाने से जो होता है ना, कि ये जो शरीर में जब एनर्जी रहेगा तो कोई चीज़ दर्द नहीं करेगा। मेन चीज़ एनर्जी होता है, ठीक है। जब व्यक्ति के पास अगर कमजोरी रहता है तो रोग भी उसी व्यक्ति को आता है। देखो मोटापन, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर वो तो हम तो बहुत हेल्दी हैं, मोटा है। देखो मोटा होने से व्यक्ति ना कोई मजबूत नहीं हो जाता है। मोटा होने से और फैट बढ़ जाने से कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होता है। जैसे हम पतील हैं, ठीक है, तो पतील का मतलब ये थोड़ी कि हम कमज़ोर हैं। मेरे पास विल पावर जो होता है मेरे पास अधिक है। मोटा पतला से ये सब नहीं होता है कि मोटा आप खाना खा रहे हो ना, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि पेट जो होता है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और सेम आपका वही है, जो अंग है वो विकास नहीं कर रहा है, लेकिन आपका पेट विकास कर रहा है। जब आपका पेट विकास नहीं करेगा तो पूरा अंग विकास करेगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ से ध्यान देना चाहिए कि जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं, सर दर्द होता है, ठीक है, ये सब होता है, आँख दर्द होता है। तो ये सब जो होता है ना, तो ये सब जो होता है, जब तक आप हरी साग सब्जी इस्तेमाल नहीं करोगे, अच्छा चीज़ नहीं खाओगे, तब तक ये समझो कि नहीं, वो ठीक नहीं होने वाला है। और देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो सर दर्द होता है ना, जैसे सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द में क्या होता है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द में जैसे ठंडा तेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है, सर दर्द में। इससे होता क्या है ना कि सर दर्द में ये क्या होता है कि जैसे ठंडा चीज़ इस्तेमाल करोगे, ठंडा तेल आदि, तो उससे क्या होता है कि जो सर में दर्द होता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा जैसे राहत मिलता है, उससे राहत मिलता है बहुत। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि पूर्णतः ठीक हो जाएगा, लेकिन वो राहत मिल देता है कुछ समय के लिए। लेकिन जब राहत मिलता है तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए। सुबह सुबह 4 बजे यदि आप उठते हो रात में, ठीक है, 4 बजे से यदि आप चारपाई छोड़ देते हो, अपन बिस्तर छोड़ देते हो 4 बजे, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, ठीक है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यदि आप जाग जाते हो तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप रोग से पीड़ित हो। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगते हो तो 80% आपका रोग इसी जगह से खत्म हो जाएगा। 80% जो रोग है इसी जगह से खत्म हो जाएगा यदि 4 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में पर डे एक नियम से जागोगे। तो इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये प्रयोग करके मैं देखा हूँ। तो और उसके बाद तो तेल आदि यदि ये सब वो भी बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी और सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, तेल आदि कौन सी उपयोगी होगा, ठीक है, तब तक के लिए।